Hey everyone, today we will discuss page number 4 of गोविंद पारिक सर्स बुक। इसमें सबसे पहले आता है वृद्धि के भेद। अब वृद्धि के भेद जब हम देखते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य चरक ने अलग अलग बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने 7 बोले हैं जबकि आचार्य चरक ने 3 ही बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के 7 कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आंत्र, मूत्रज और मेदज। यही 7 जो है शारंगधर, माधव और वाग्भट ने भी बताए हैं। चरक ने जो 3 भेद बोले हैं वो कौन से हैं? ब्रग्न, जिसे आंतर वृद्धि भी बोलते हैं, फिर आता है मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। आपको ये कैसे याद करना है? सुश्रुत, शारंगधर, माधव, वाग्भट, ऐसे कर सकते हो। श्यामा वासु करके आप याद कर सकते हो, क्योंकि यही वाला जो सीक्वेंस है शारंगधर, माधव, वाग्भट और सुश्रुत, ऐसे बहुत सी जगह पर आएगा आज, जिसके अंदर इन चारों ने लगभग सेम से बोले हैं भेद। अब इसके बाद आते हैं हम शलीपद पे। जब हम शलीपद की बात करते हैं तो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि चरक ने एक भेद माना है, जबकि जब हम चैप्टर 19 देखते हैं चरक सूत्र का, उसके अंदर ऐसा कोई एक भेद वाले में शलीपद का वर्णन नहीं है, वहां पर 3 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लिखा है, एक आएगा नहीं। जब हम चरक चिकित्सा 12वां अध्याय पढ़ते हैं उसके अंदर शलीपद का वर्णन है और उसमें कोई भेद नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये शायद हो सकता है सर ने लिखा हो कि एक भेद है, लेकिन भेद कभी नहीं पूछा जाएगा और ना ही भेद कभी चरक ने मेंशन किया। उन्होंने एक शलीपद नाम से व्याधि को मेंशन किया है चरक चिकित्सा 12 के अंदर। जब हम सुश्रुत की बात करते हैं, सुश्रुत ने शलीपद 3 माने हैं, माधव ने भी, वाग्भट ने भी और शारंगधर ने भी। तो हमारा जो निमोनिक हम अभी वृद्धि में बना के आए वो यहाँ सेम रहेगा। श्यामा, वसु, इन्होंने शलीपद के भी कितने बोले हैं? शलीपद के 3 भेद बोले हैं। हारित ने 4 भेद बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अब हम आते हैं भगंदर पे। भगंदर में क्या है? आचार्य चरक ने भगंदर को भी सिर्फ मेंशन किया है, कोई भेद उसके वर्णन नहीं किए हैं। सुश्रुत ने 5 प्रकार के भेद माने हैं, वाग्भट ने 8 माने हैं। सुश्रुत के 5 देखते हैं पहले, उसमें कौन सा है? शतपोनक है जो कि वातज है, उष्टग्रीव है जो कि पित्तज है, परिस्राव यानी कि स्राव जिसमें रहता है। ठीक है, आप सबको पता है कि कफ जहां होगा वहां लिक्विडिटी ज्यादा होगी, तो स्राव यानी कि कफ। फिर उसके बाद आता है शंभुक और उन्मार्गी। ठीक है, सन्निपातज और उन्मार्गी। अब जो आचार्य वाग्भट की जब हम बात करते हैं, उन्होंने 8 कैसे बोले? सुश्रुत के तो रखे ये 5 और उसके अलावा 3 ये अपने ऐड कर दिए। कौन से? परिक्षेपी, ऋजु और अर्श। परिक्षेपी, ऋजु और अर्श भगंदर। इसके दोष भी जब हम याद करते हैं तो पहले वात को लिखते हैं। वात का कॉम्बिनेशन पित्त के साथ, क्योंकि वात के बाद पित्त आता है, और वात का कॉम्बिनेशन कफ के साथ, वीपी, वीके, और फिर लास्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? कफ और पित्त का कॉम्बिनेशन। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अर्श भेद पर। अर्श भेद देखो, चरक ने 2 बोले हैं, सहज बोला है, उत्तर कालज, या फिर आर्द्र और शुष्क बोला है। अध्याय सूत्र के 19वें अध्याय में 2 भेद वाले रोगों के अंदर अर्श का वर्णन किया है। जब आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने 6 बोले हैं। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज। अब जब हम बात करते हैं अर्श के दुष्य की, अर्श के दुष्य आचार्य चरक ने और वाग्भट ने 3 बोले हैं, मेदज, मासज और त्वक, जबकि आचार्य सुश्रुत ने त्वक और मास बोला है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? ममता के अर्श, ममता के अर्श। ठीक है, ममता के अर्श ऐसे करके याद कर सकते हो। ममता, मेद, मास और त्वचा। सुश्रुत ने मेद नहीं माना है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है? त्वचा और मास को वर्णन किया है। अब हम आते हैं पांडु के भेद। पांडु के भेद आचार्य चरक ने 5 बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षणजन्य। आचार्य सुश्रुत ने मृतिका भक्षणजन्य नहीं माना है। उन्होंने क्या बोला है? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज माना है। माधव और आचार्य चरक इन दोनों का सेम है। हारित ने जो चरक वाले 5 हैं उसके अलावा कामला, कुंभ कामला और एक हलिमक, ऐसे करके 3 एक्स्ट्रा बोल के कितने भेद माने हैं? 8 भेद माने हैं पांडु के। अब हम आते हैं कामला के दुष्य पे। बुक के अंदर कामला के दुष्य रक्त, मांस, त्वचा है, बेसिकली ये पांडु के हैं। कामला के आचार्य चरक ने 2 ही माने हैं, रक्त और मांस, जबकि आचार्य सुश्रुत ने केवल रक्त माना है। ठीक है, तो कामला के दुष्य कौन से हैं? रक्त और मांस है, त्वचा नहीं है। और सुश्रुत में क्या बोला है? केवल रक्त को बोला है। अब हम आते हैं हिक्का के भेद पर। आचार्य चरक ने हिक्का के भेद कितने बोले हैं? 5,
और जो हम पढ़ के आए हैं श्यामा बसु, उन्होंने भी 5 भेद ही बोले हैं। आचार्य चरक के 5 कौन से हैं? अन्नजा, व्यपेता, शुद्रा, महा और गंभीरा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या चेंज किया? व्यपेता की जगह पर क्या माना है? यमला माना है। व्यपेता की जगह पर क्या माना है? यमला माना है। उसके बाद आते हैं अतिसार के भेद। आचार्य चरक ने और आचार्य वाग्भट ने सेम बोला है। आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट 6 माने हैं। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। जब आचार्य सुश्रुत और माधव की बात करते हैं, उन्होंने भी 6 ही बोले हैं, लेकिन जो चरक ने भैज माना है उसके स्थान पर आमज बोला है। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे कि चरक को भय लगता है और सुश्रुत को आम अच्छे लगते हैं। ठीक है, चरक को क्या लगता है? भय लगता है और सुश्रुत को आम अच्छे लगते हैं। या फिर अगर आपको शोकज भी इसके साथ याद करना है, क्योंकि वात, पित्त, कफ, सन्निपातज तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? चरक को भय से शोक लगा, चरक को भय से शोक लगा। लेकिन सुश्रुत क्या है? शोक से आम खाता है, शोक से आम खाता है। सुश्रुत शोक से आम खाता है, चरक को भय से शोक लगा। इस तरीके से अतिसार के भेद आप याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं विसर्ग के भेद पर। विसर्ग के भेद में क्या है? चरक ने 7 बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, फिर उसके बाद बोला उसने सन्निपातज। ठीक है, उसके बाद उसने बोला अग्नेय, ग्रंथिज और कर्दम। अग्नेय के अंदर आ जाएगा हमारा वात, पित्तज, और ग्रंथि जहां भी होती है वहां आंख बंद करके आपको वात, कफज लगा देना है। और कर्दम जो बच गया यानी कि पित्त और कफ, उसमें वो क्या कहलाता है? कर्दम कहलाता है। ठीक है, तो विसर्ग के भेद आचार्य चरक ने 7 बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वात पित्तज को आग्नेय बोला है, वात कफज को ग्रंथिक बोला है, और पित्त कफज को कर्दम बोला है। आचार्य सुश्रुत की जब बात करें तो उन्होंने 5 ही बोले हैं, निदान 10 में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शयज। उन्होंने क्या बोला है? शयज बोला है। अब तृष्णा के भेद आते हैं। तृष्णा के भेद आचार्य चरक ने कितने बोले हैं? सिर्फ 5 बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने 7 बोले हैं, जबकि वाग्भट और शारंगधर ने कितने बोले हैं? 6 बोले हैं। अब देखेंगे कैसे। जब आचार्य चरक की बात करते हैं, उन्होंने वातज, पित्तज, कफज को नहीं माना है। फिर उन्होंने आमज, उपसर्गज और शयज, ऐसे करके उन्होंने 5 बोले हैं, वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और शयज। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? वातज, पित्तज, कफज बोला, आमज भी बोला। इन्होंने शतज एक्स्ट्रा बोला है और भक्त निमित्तज एक्स्ट्रा बोला है। क्या नहीं माना? उपसर्गज को नहीं माना। क्या नहीं माना? उपसर्गज को नहीं माना। दोबारा बताती हूँ। चरक ने 5 कौन से बोले हैं? वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और शयज। कफ को नहीं माना, कफ को नहीं माना। जबकि आचार्य सुश्रुत ने कफ को भी माना है, आमज को भी माना है, शयज को भी माना है और उपसर्गज को नहीं माना। उसकी जगह पर क्या रखा? एक शतज ऐड कर दिया और एक अन्नज या फिर भक्त निमित्त, खाना खाने से जो होती है। इस तरीके से सुश्रुत के 7 होते हैं। जब वाग्भट और शारंगधर की बात करते हैं, उनके 6 कैसे हुए? जो भी चरक के 5 हैं उसमें उन्होंने सन्निपातज को ऐड कर लिया। चरक ने सन्निपातज नहीं माना है, वाग्भट और शारंगधर ने माना है। यहां से क्वेश्चन यही उठ के आएगा किसने क्या नहीं माना है। तो हम एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। वाग्भट ने और शारंगधर ने सन्निपातज को माना है चरक के अलावा। चरक ने सन्निपातज और कफज नहीं माना है, उपसर्गज माना है। सुश्रुत ने उपसर्गज को नहीं माना, उसकी जगह पर शतज और भक्त निमित्तज ऐड किया है, कफज भी ऐड किया है। अब आते हैं विष के वेग पर। चरक ने मनुष्य में विष के वेग 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 7 बताए हैं। जब भी हम चरक की बात करते हैं, उन्होंने भेदों में लगभग 8 का ही वर्णन किया है, मोस्टली में। ठीक है, तो विष के वेग में चरक ने 8 बोले हैं, सुश्रुत ने 1 कम 7 बोले हैं। जानवरों में 4 होते हैं, पक्षियों में 3 वेग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।